जय श्री राम, जय हनुमान। आप सभी का एक बार फिर से नई और ताजा वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ये वीडियो आप सभी तुला राशि के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में आप सभी तुला राशि के लोगों को बताएंगे कि बाजार में कटोरा लेकर भीख मांगोगे, लेकिन आपको कुछ बातें आप लोगों को 4 दिन के रिलेटेड बता दें तो 8, 9, 10 और 11 कैसा रहेगा दिसंबर, जो कि आप लोगों के जीवन में खुशी प्राप्ति करने के मौके के साथ बहुत ही सारी घटनाओं का शिकार होना पड़ सकता है। परिवार के दूसरों की सजा आपको भुगतना पड़ सकता है, परिवार की सजा आपको मिल सकता है, या किसी भी चीज ऐसे कार्य आप नहीं किए हैं लेकिन उनकी सजा आप लोगों को किस प्रकार आप ही को मिलेंगे। इसलिए कि देखो, नहीं तो नया साल आते आते आप बहुत ही ज्यादा पछताने लोगोगे। कुछ बातों को ध्यान में रखकर करना काफी लाभकारी और समीक्षा बेहतर वृद्धि करवाने का कार्य कर सकता है। कुछ बड़े परिस्थितियों का अंत भी हो सकता है, या माता रानी की कृपा भी आप लोगों के जीवन पर किस प्रकार पड़ने वाली है। आप सभी वृश्चिक राशि के ज्योतिकों से परिवर्तन होकर तुला राशि के लोगों के जीवन में कुछ बातें समाने वाली हैं, जो कि आप लोगों को जीवन में काफी खतरों का घंटी देने वाला है, लेकिन आपको बताएंगे जो कि आपके लिए सत्य होगा। और खुशी को प्राप्त करना काफी लाभकारी किस प्रकार प्राप्त होगा, आपको बताएंगे कि तुला राशि के लोगों के लिए आज का दिन किस प्रकार से काफी ज्यादा खास हो सकता है, लेकिन कुछ घटनाओं का संचार भी करवा सकता है। लेकिन कुछ बातों को ध्यान में रखना काफी लाभकारी होगा, जो कि आप जो भी तुला राशि के जातकों के जीवन में आपकी बार बहुत सारी ऐसे परिवर्तन होंगे, बहुत सारी ऐसी घटनाएं होंगे, बहुत सारी ऐसे बड़े चमत्कार होने वाले हैं, जिनकी वजह से तुला राशि के जातकों के जीवन में सारी की सारी समस्याओं से, दुख तकलीफों से, आर्थिक तंगों से, आपके जीवन की सारी परेशानियों से आपको छुटकारा भी प्राप्त होने वाला है। आप लोगों को बता दें, कार्य व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में बढ़ोतरी के प्राप्त होंगे। आपको सोचे हुए सारे कार्य भी सफल होंगे। कई आपको सोचे हुए सारे कार्य भी सफल होंगे। आपको कई प्रकार के सुनहरे अवसरों को प्राप्त होंगे। आपकी जिंदगी संवरने वाली है। आपको कई प्रकार के लाभ कमाने के मौके अवश्य हासिल होंगे। तो लगातार इस वीडियो के अंत तक आप सभी तुला राशि के जातक बने रहें। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दें। तो दोस्तों, आपको बता दें, आप लोगों के जीवन में काफी शानदार मौके प्राप्त होने वाले हैं। दरवाजे आपके लिए खुल चुके हैं भगवान भोलेनाथ के, और आप लोगों को जीवन में किसी भी चीज़ों की दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। आप लोगों को यह 4 दिन आपके ऊपर कुछ अधिक भावुक मिजाज छाया रहेगा, जिसके कारण भी आप दूसरों से खुलकर बात या संवाद करने से कुछ संकोच सा महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आपके दूसरे और 5वें भाव का स्वामी बुध केतु के साथ वृश्चिक राशि के 7वें भाव में गोचर कर रहा है। ऐसे में यदि आप खुद को तनाव मुक्त रखना चाहते हैं तो आपके लिए बात यह होगा कि किसी भी बातों का, बीती हुई बातों को दिल से निकाल कर नई शुरुआत करने का विचार करें, प्रयास करें। यह समय संभावना रूपी जिस भी पूर्व के निवेश से आप अभी तक आशाएं खो चुके थे, आपको वहां से अच्छा धन भी लाभ हो सकेगा, जिसके कारण भी आपको नया वाहन खरीदने का आपका अधूरा सपना भी पूरा हो सकता है और सकेगा। परंतु किसी भी चीज की खरीदारी के दौरान आपको घर में बड़े बुजुर्गों के इस बात के बारे में बातचीत करने की जरूरत हो सकती है। यह समय आपके अत्यधिक वर्णनात्मक स्वभाव के कारण भी आप अपनी भावनाओं को नियंत्रण करने में असफल रह सकते हैं, जिस कारण भी आपको परिवार के सदस्यों के साथ वाद विवाद की संभावना होंगे। ऐसे में आसपास के, आस पड़ोस के लोगों से झगड़ा करना ही आप लोगों के लिए उचित रहेगा। आप ना करना ही आप लोगों के लिए उचित रहेगा, अन्यथा आप अकेले रह जाएंगे। ये सब आपके पराक्रम और साहस में कमी आएंगे, जिससे आप अपने करियर से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में असमर्थ रहेंगे। परिणाम स्वरूप आप कई बेहतर अवसरों को भी गंवा सकते हैं। छात्रों को इस समय अपनी शिक्षाओं में भाग्य का साथ मिल सकता है। उनके शिक्षक भी आपको इस दौरान सहयोग करते नजर आ सकते हैं। आप लोगों को साथ ही योग बन रहे हैं कि प्रतियोगिताएं, परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए समय दूसरों से अच्छा रह सकता है। इस दौरान आपको हर एक परीक्षाओं में मेहनत के अनुसार फल मिल सकते हैं, जिसके चलते आपकी प्रशंसाएं करते नहीं थकेंगे लोग। शुक्र बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। कुछ बड़े बड़े खुशियों को प्राप्त करना काफी लाभकारी सिद्ध हो सकता है। काफी सारी चीजों से वृद्धि करने का आपको मौका मिल सकता है। बृहस्पति आपके 11वें भाव में स्थित रहेंगे, राहु दूसरे भाव में तथा केतु सूर्य और बुध के साथ आपके 8वें भाव में स्थित रहेंगे। इस युति के कारण भी आपको इस वर्ष, इस पूरे ही
4 दिन मिश्रित परिणाम लेने वाला, फल देने वाला संभावना हो सकता है। इस 4 दिन आपकी मानसिक स्थिति काफी बेहतर रह सकते हैं, क्योंकि आप इस दौरान हर प्रकार के तनाव से खुद को दूर रखने में सफल हो सकते हैं। हालांकि आपको मौसम परिवर्तन के दौरान छोटी मोटी बीमारियां लग सकती हैं, लेकिन इसके अलावा कोई भी बड़ी बीमारी इस समय आपको नहीं लगेंगे। ये समय आपको हिदायत दी जाती है कि जरूरत से ज्यादा खर्च करने और किसी भी प्रकार की चालाकी भरी आर्थिक योजनाओं से अभी बचें, अन्यथा आपका वह बड़ा आर्थिक लाभ भी नुकसान में बदल सकता है। इसके लिए आपको आर्थिक मोर्चे को लेकर घर के बड़े या अपने पिता या पिता तुल्य किसी व्यक्ति की सलाह जरूर मान सकते हैं। ये समय आपको यह समय इस बात का एहसास होगा कि परिवार के लोग भी आपसे बहुत खुश रही हैं, चाहे आप उसके लिए कुछ भी क्यों ना कर दें। इसलिए खुद को इस बात के लिए कोसने से बेहतर होगा आपके लिए यही होगा कि घर के लोगों को भी अपनी कुछ समय देते हुए स्थितियों को सुधारने का इंतजार सुधरने का इंतजार कर सकते हैं। यह समय आपके करियर में वृद्धि लेकर आ चुका है, लेकिन आपको इस बात का खास ख्याल रखने की सलाह दी जाती है कि इस दौरान आपको जो भी काम करें अच्छी तरह से सोच समझ कर करें। इसके अलावा वरिष्ठ अधिकारी और सीनियर से बात करनी हो सकते हैं तो स्वयं कर सकते हैं, किसी के माध्यम से नहीं, क्योंकि तभी आप अपना बेहतर प्रदर्शन करने में देने में सफल रहेंगे। आपकी राशि के विद्यार्थियों के लिए समय आप लोगों को उम्मीद से बेहद ही अच्छा रहने की संभावना बनती है। ऐसे में आपको अपनी ओर से प्रयास को जारी रखना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि आशा करके ही संभवतः परिणाम भी आपके अनुकूल प्राप्त हो सकेंगे। केतु बीज मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा, जो कि आपके जीवन में कुछ बढ़िया बढ़िया संकेतों को देगा। कुछ बड़ी घटनाओं को शिकार होना पड़ सकता है, लेकिन कुछ बातों से आप लोगों को रूबरू करवाना काफी लाभकारी सिद्ध हो सकता है। कुछ खुशियों को प्राप्त करने के जिज्ञासा जीवन में जगेंगे। कुछ बातों से आप लोगों को जीवन में कष्ट होगा, लेकिन थोड़ी ही देर में वह शांत भी हो जाएंगे और आप लोगों को जीवन में खुशियों की प्राप्ति होंगे। बहुत ही बढ़िया होगा, बहुत ही बढ़िया परिवर्तन होगा। बहुत सारे संकटों से आप लोगों को लड़ने की शक्ति प्रदान की जाएंगे। आप लोगों के सोचे हुए सपने पूरे होंगे। कई प्रकार की परिस्थितियों से आप लोगों को जीवन में आप लोगों को लड़ने की शक्ति प्रदान कर जाएंगे। यस में आपके ना चाहते हुए भी प्रेम संबंधों में किसी भी तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप होता दिखाई देगा, जिसके कारण भी आपका रिश्ता जो भी पहले से मधुर था उनमें से आपको समस्याएं तनाव उत्पन्न होने की आशंका बढ़ेंगे। ऐसे में इसके सारे एग्जाम भी प्रेमी पर न डालते हुए उनके साथ मिलकर हर एक समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि इनसे ही आप अपने रिश्ते पुनः बेहतर कर सकते हैं और रह सकते हैं। यह समय आप जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करना चाह सकते हैं, परंतु बावजूद भी इसके न चाहते हुए भी आपका जीवन साथी के साथ कुछ वाद विवाद संभव होगा। ऐसे में जितना मुमकिन होता है इस साथी के साथ कुछ भी बातचीत करते समय अपनी भाषा और शब्दों का चयन सोच समझ कर सकते हैं, क्योंकि योग बन सकते हैं कि इस समय के मध्य के बाद भी आप खुद की शादी के लिए कुछ खास प्लान करते हुए आप हर एक विवाद को सुलझाने में सफल रहेंगे, कुछ बढ़िया करके दिखाएंगे। कोई दोस्त आपकी सहन शक्ति को समझ की परीक्षाओं को ले सकता है। अपने मूल्यों को दरकिनार न करने से बचें, हर एक फैसला तरक्की तरीके से लें। माता पिता की मदद से आप आर्थिक तंग से बाहर निकलने से कामयाब हो सकते हैं। घरेलू मोर्चे पर समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। तोड़ मोड़ कर ही कुछ बोले, मतभेद के चलते व्यक्तिगत संबंधों में दायरा पड़ सकता है, दरार पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में आपको हर एक गंभीरताओं से सुन सकता है। यात्राओं के दौरान नई जगहों को जान सकते हैं। महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकातें हो सकते हैं। आप सभी को प्राप्त करने का मौका मिल सकता है।